परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान है। नमन करता हूँ दोस्तों, मानव मात्र को प्रणाम करता हूँ। और आदि शक्ति माँ गायत्री जो 84 लाख प्रकार के जीव शरीरों में प्राण रूप से विद्यमान है, आदि शक्ति माँ गायत्री को नमन करते हैं। दोस्तों कुछ बातें बेहद स्पष्ट रूप से सारे संसार के प्रत्येक मानव को इस समय समझनी बहुत आवश्यक हो गई है, क्योंकि अब तक जो काल चल रहे थे ये काफ़ी 2-2.5 हज़ार साल से ये पश्चिम ने कुछ ऐसी विचारधाराओं को जन्म दिया और मानव के समक्ष इस विज्ञान के माध्यम से कुछ ऐसी भ्रांतिपूर्ण यहाँ निरूपण किए गए हैं जिनको जो मानव के लिए, किसी भी जीव के लिए परमात्मा द्वारा निर्देशित नहीं है। दोस्तों यहाँ सतयुग तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी। सतयुग हजारों लाखों साल का था। सतयुग में मानव आया था धरती पे, और सतयुग में रहने के कारण आयु भी वो हजारों साल लेके आया था। तो धरती पर मानव को बुलाने से पहले यहाँ धरती पे पेड़ पौधे वृक्ष वनस्पतियों का अंबार लगाया गया है, जहाँ संपूर्ण जीवों के लिए आहार से लेके विहार से लेके 84 लाख प्रकार के जीव शरीरों का हजारों लाखों करोड़ों साल से नियमन होते चला आया है। यहाँ मानव जीव एक प्रजाति का पैदा होता है, और पहले वो छोटा होता है, फिर धीरे धीरे बड़ा होता है, फिर बूढ़ा होता है, फिर मर जाता है। तो सारे जीवों के साथ यही क्रम चलता है धरती पर। और हम ये बात पहले भी स्पष्ट कर चुके हैं, सारी दुनिया के समक्ष ये 3 बातें बेहद इम्पोर्टेंट है। हर आदमी को ये पता होना चाहिए परमात्मा कौन है, परमात्मा कैसा है, परमात्मा से हमारा क्या संबंध है। अगर हमने जीवन में परमात्मा के बारे में नहीं हम जान पाए, तो ये तो फिर बहुत गोल्डन चांस जो मिला है एक लाइफ का, हम फिर एक बार गंवा देंगे, और न जाने फिर कितनी अन्य जीव योनियों में होते हुए पता नहीं कब फिर मानव शरीर मिलेगा। और जब ये मानव शरीर मिल जाता है तो यहाँ पर धर्म अर्थ काम मोक्ष पहले ही वेद सूत्रों ने निर्धारण किया हुआ है मानव का, क्योंकि मानव कोई साधारण जीव जंतु नहीं है। मानव एक सुपर कंप्यूटर है, बहुत उच्च श्रेणी का एक ऐसा कंप्यूटर है जिसका विज्ञान से जो इस शरीर के विज्ञान को योग विज्ञान के माध्यम से हमारे मनीषी ऋषि मुनियों ने मानव जीवन की डगर राह का निर्माण जो चुनाव थे वो योग मार्ग का चुनाव है। क्योंकि ये मानव यहाँ धरती पर आ तो गया है शरीर रूप में, और ये शरीर उससे छिन भी जाएगा, लेकिन शरीर छिनने से पहले उसके जिम्मे यहाँ पर एक कार्य है कि उसे मोक्ष को प्राप्त करना पड़ेगा। और मोक्ष प्राप्त कब होगा? जब ये बुद्धि में ये पंच ज्ञानेंद्रियाँ और पंच कर्मेंद्रियों के जो सुखों के लिए धरती पर अपना मानव जीवन, सारा जीवन इन्हीं भौतिक पदार्थों के लिए जो कटवाया जा रहा है, ये मानवों को भ्रमित इसलिए किया कि अभी तक सारी दुनिया को आपने ये बताया है कि मानव का जन्म मछली बंदर से होता हुआ इंसान बना है। तो डार्विन और चार्ल्सवाद आज फेल हो जाते हैं आपके सारे के सारे, जब आप भगवान श्री राम का आगमन 5000 वर्ष मान लिया गया है। तो अब जो विश्व में जितनी भी ये विकराल और विपरीत परिस्थितियां मानवों के बीच में बनी हैं, इन सब परिस्थितियों का पुनर्निर्धारण किया गया है। धर्म क्षेत्र में ये कार्य परम पूज्य गुरुदेव के माध्यम से युग निर्माण के योजना के परिप्रेक्ष्य में और युग परिवर्तन लक्ष्य के साथ निरंतर सारे संसार में एक सतयुग की वापसी का पुनः यहाँ भागीरथी प्रयास चल रहे हैं। अभी घर घर यज्ञ सभी लोगों ने किया। परम पूज्य गुरुदेव ने ये सारी बातें लिख के रखी हुई है कि कब प्रज्ञा पुत्रों को क्या करना पड़ेगा।
कैसे युग परिवर्तन होगा? तो युग परिवर्तन में हमारा जो मूल आधार है वो है हमारी सनातन भारतीय संस्कृति। और ये सनातन भारतीय संस्कृति ये सर्वश्रेष्ठ उच्च कोटि के जो मानव धरती पर प्रथम बार आए थे, वो यहाँ बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए हैं, बहुत बड़े यहाँ पर ज्ञाता हुए हैं। वो सब अथाह बलशाली बुद्धिमान लोग आए थे धरती पे, उनको आर्य कहा गया था। और वो बाद में कुछ इतिहासवेताओं ने बात को तोड़ मरोड़ के और भारत को सांप सपेरों का देश बताते हुए और सारा ज्ञान विज्ञान पश्चिम से आयात करके ऐसा दिखाने की बताने की कोशिश की गई है दुनिया में। दोस्तों, अब चार्ल्स और डार्विनवाद के ये विकासवाद के सिद्धांत आपके निर्मूल साबित होते हैं। और जितने भी आपने पश्चिम ने ये पेटेंट प्रक्रिया को जन्म देके और ये सारी चीज़ों के जो पेटेंट कराए बैठे हो आप लोग, अब आपको हम ये पेटेंट आपके रद्द हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हवाई जहाज़ आपने नहीं बनाया है। हवाई जहाज़ महर्षि भारद्वाज ने हज़ारों साल पहले ही बहुत प्रकार के विमान बनाए थे। और रावण के पास भी पुष्पक विमान था, वो 5000 साल पहले भारत में भगवान श्री राम के पास विमान था। तो विमान का पेटेंट लेने का कोई अधिकार बनता नहीं है, ये रद्द होंगे सब। और आप न्यूटन को बोलते हो कि ग्रेविटी की खोज की है, ये तो आर्यभट्ट ने कई सौ साल पहले ही आर्यभट्ट ने सबको बता दिया था कि धरती अपनी धुरी पर सूरज के चक्कर लगा रही है, घूम रही है और बिना किसी चीज़ के टिकी हुई है, उस पर किसी प्रकार का कोई प्रेशर भी नहीं है और अपनी धुरी से हटती भी नहीं है। सूरज अपनी जगह पे है, आधा मीटर आगे आ जाए अगर सूरज तो पूरा आग का गोला बन जाए। तो ब्रह्मांड में धरती पर जीवन किससे है, ये अभी तक मानव को पूर्णतः यही पता नहीं चल पाया है। दोस्तों, यहाँ जो आद्य शक्ति माँ गायत्री का नाम लिया जा रहा है, ये वो शक्ति है जब धरती पर ब्रह्मा जी ने सृष्टि के निर्माण के लिए ब्रह्मा, विष्णु और महेश 3 शक्तियों को जन्म दिया। और इन तीनों शक्तियों का सामूहिक रूप से चित्रगुप्त इनकी सामूहिक शक्ति का नाम है। और चित्रगुप्त के द्वारा ये पूरे ब्रह्मांड की रचना का निर्माण, पहले डायग्राम बनाया गया मन में और फिर इसको क्रिया रूप दिया गया और ये सारी सृष्टि सज के तैयार हो गई। और सारे जीव, चिड़िया, तोते, कबूतर सभी के सभी 5 महाभूतों से बने हैं। सब में बनावट एक ही पदार्थ से हुई है। और सारे प्राणी, चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, चाहे कैसा हवा में उड़ता है चाहे जल में रहता है, लेकिन संपूर्ण प्राणियों का जो जीवन क्रम है वो सबके एक ही जैसा है। सभी जीवों को भूख लगती है, प्यास लगती है, नींद आती है, उनके बच्चे पैदा होते हैं, बच्चों को प्यार करते हैं, बच्चों के पालन पोषण करते हैं। ये प्रत्येक जीव, चाहे वो चिड़िया है, चाहे वो हाथी है, चाहे शेर है, चाहे मानव है। दोस्तों, अब एक बहुत और पते की बात आपको पता होना चाहिए कि ये जितने भी जीव शरीर हैं ये 5 महाभूतों से बने हैं। और धरती पर किसी भी जीव शरीर में कोई अंतर अंग ऐसा नहीं है जो प्राणों को धारण कर सके। आदि शक्ति माँ गायत्री जो बिजली के रूप में आती है, प्राण बिजली के रूप में है। आदि शक्ति माँ गायत्री दिखाई नहीं देगी, परमात्मा प्रकाश रूप में है, वो दिखाई नहीं देगा। और परमात्मा का ही एक अंश आत्मा उसी परमात्मा का एक चिप के समान है, वो भी दिखाई नहीं देगा। तो यहाँ पर ये जितने भी जीव शरीर हैं इनमें सभी में एक जैसा ही विधान रचा गया है और अलग अलग इस प्रकार बनाए गए हैं क्योंकि यहाँ संपूर्ण जीवों को दीनदयाल उपाध्याय जी के अनुसार परमात्मा 2 वरदान दे के भेजता है सब जीवों को। एक है भोजन प्राप्ति का अधिकार आजीवन निःशुल्क, दूसरा कर्म करने का अधिकार। और यहाँ ये दोनों ही चीज़ें यहाँ पर तोड़ी गई हैं, मानवों को भ्रमित किया गया है। डार्विन और मैकाले के शिक्षा पद्धति के कारण मानवों को दिमाग को रिफ्रेश कर दिया गया है। और
इस सारी दुनिया में ऐसे भ्रमित सारी दुनिया का समाज हो चुका है, जो पतित तो हो ही चुके हैं सारे लोग, और अत्यधिक नशा सारी दुनिया में चल रहा है। और इसके अलावा यहाँ धरती पर जो पर्यावरण का सत्यानाश किया जा रहा है, हर घड़ी पर्यावरण का सत्यानाश यहाँ मानव किए जा रहा है। इन अपनी खोजों के नाम पर, मानव को अधिकतम शारीरिक सुख पहुँचाने के नाम पर, और यहाँ पर घातक हथियार, घातक रसायनों का प्रयोग मानवों के बीच में धरती पर यहाँ किया जा रहा है। और सभी मानव एक दूसरे से युद्धों में व्यस्त हैं। जैसे यहाँ कुछ बातें ऐसी परिपाटी डाल दी गई है जो हो ही नहीं सकता है, फिर भी आप हमसे वो काम करवा रहे हो। दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्म मानववाद के राजनीतिक सूत्र के अनुसार मानव शरीर है ही नहीं, मानव तो एक आत्मा है। तो एक आत्मा को मानते हुए तब राजनीति की स्थापना कीजिए। यहाँ वो एकात्म मानववाद की राजनीति एक आत्मा मानते हुए स्थापित होती है, तो धरती के 8 अरब लोग एक समान यात्री बन जाते हैं। फिर इनमें से किसी को अमीर गरीब मालिक नौकर बनने की ज़रूरत नहीं है। ये बनाने के लिए मानव नहीं आया है यहाँ पे। ये ऐसी कुछ गलत धारणाएं, पद्धतियों का आविष्कार पूंजीवाद से मानवों के बीच पश्चिम ने किया है, जो सारे संसार को अपनी जकड़ में ले चुका है। और आज हमारा वो सनातन भारत की गौरव गरिमा को इस मानवाधिकार के नाम पर हमारे देश में व्याभिचार को पनपाया गया है, और व्याभिचार शब्द को कानून की किताब से हटा लिया गया है। इस बात का किसी ने भी विरोध नहीं किया, जिसके लिए जो मेन पॉइंट है, भारत की रीढ़ है, भारतीय सनातन संस्कृति का जो रीढ़ है, वो है व्याभिचार का खात्मा। और आप व्याभिचार शब्द को हटा के व्याभिचारी मानव समाज को अधिकार दिए जा रहे हैं, महिलाओं पुरुषों को अवैध संबंध बनाने के लिए भारत की ओर से। मानव टीन एज में आप लिव इन रिलेशनशिप के लिए भारत सरकार अनुमति देने लग गया है, तो ब्रह्मचर्य का क्या होगा? ये सारी दुनिया में ये जो मोबाइल सिस्टम है, इसका सारा का सारा दारोमदार ये धरती पे 5-7 लोगों के हाथ में 8 अरब लोगों का जीवन डाल दिया है आपने। ये वो एक षड्यंत्र पैदा हो गया है धरती पर, जो मूल सूत्रों को तोड़ता है, जो आत्मत सर्वभूतेषु को खंडित करता है, वो आपका लोकतंत्र है। क्यों? आत्मत सर्वभूतेषु के सिद्धांत के अनुसार मानवों के बीच में किसी भी प्रकार का विभाजन संभव नहीं है। और यदि मानवों के बीच में यहाँ आपसे ये विभाजन तो बहुत ज़्यादा है, यहाँ तो विकसित, अति विकसित, अल्प विकसित, G5, G10, G20, यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, यहाँ यूरोपियन, यहाँ दक्षिण के, यहाँ पूर्व के, पश्चिम के, ये काले, ये गोरे, यहाँ पर ये स्त्रियाँ, ये पुरुष, यहाँ पर ये इतने भेद सारे संसार में हैं। क्यों? क्योंकि आपको ज्ञान गलत हो गया है जो दिया गया है। तो ये ज्ञान जो दिया गया है, ये आपको मध्यांतर काल में से मानव जीवन को समझाने की चेष्टा की गई, और अपनी बात को मनवाते हुए सारे संसार पे ये इस प्रकार की धारणाएं पनपाई। और धरती पर मानव जो खुद एक यात्री है, वो यहाँ पर मूल निवास प्रमाण पत्र काट के बैठा हुआ है। यात्री का धरती पर मूल निवास प्रमाण पत्र कैसे बनाया जा सकता है? और कोई मानव यहाँ धरती को खरीद और बेच कैसे सकता है? किसने अधिकार दिया है? ये वो खुद ही ये यात्री है, यात्री को अधिकार ही नहीं है किसी चीज़ की खरीद बेचने का। ये पैदा होते ही आप कह देते हो ये गरीब पैदा हो गया है, ये अमीर पैदा हो गया है, और वो जीवन भर उसी लेवल में चिपका हुआ गरीबों में पड़ी हुई 85% जनसंख्या सारी दुनिया की हाहाकार मचा हुआ है। सारी के सारी सबको यूज़ इस कदर किया जा रहा है कि 15% लोग ये जितने भी आविष्कार हैं सारे के सारे आनंद हैं बड़े बड़े, ये सारे उन 10-15% लोगों के लिए है। गरीब लोगों के लिए चाहे वो कोई भी देश है उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। गरीबी जब जिसके पास है तो गरीबी में जो अंदर से आत्मा रोती है वो सबकी एक जैसी रोती है।
और जब इस गरीबी के कारण लोग फांसी का फंदा गले में डालकर कूदते हैं तो सारे देशों में दर्द एक सा ही होता है। दोस्तों, यहाँ आज सवाल ये नहीं है कि आप ये हमें भ्रमित करके और ये लोग चैन ही नहीं लेने दे रहे, ये इतने युद्ध लड़ चुके हैं, युद्ध लड़े जा रहे हैं। भाई, यहाँ धरती पे मानवों के बीच में आत्मत सर्वभूतेषु के सिद्धांत के अनुसार किसी भी प्रकार का कोई आपस में मानवों का युद्ध नहीं हो सकता है, एक दूसरे की कोई दुश्मनी नहीं हो सकती है, एक दूसरे से कोई बैर ईर्ष्या नहीं हो सकता है। ये सब हुआ क्यों है? क्योंकि आपने मानव जीवन के स्वाभाविक जीवन क्रम को तोड़ के और मानव के उच्च लक्ष्य से मानव को हटा के और पशु तुल्य रोटी कपड़े मकान के लिए आपस में ही संघर्ष करवा दिया गया है मानव का। और पिछले 2500 वर्षों से मानव को कुछ ज्ञान नहीं हो रहा है कि धरती पे आखिर मानव आया क्या लेने हैं और करवा आप यहाँ पे क्या रहे हो। तो ये अब नहीं होगा। अब ये विशेष समय आ गया है, धरती पर समुद्र मंथन का समय आ गया है और धरती पर परमात्मा के अवतरण का समय है। ये परमात्मा का दिया हुआ यदा यदा ही धर्मस्य का जो उनका कॉल है वो हमेशा पूरा करते हैं। तो इस बार विकट परिस्थितियां दिखाई दे रही हैं सारे संसार में। इन विकट परिस्थितियों से निमटने के लिए भी इस बार स्वयं महाकाल कल के अवतार के रूप में, दशम अवतार के रूप में, प्रज्ञा अवतार के रूप में यहाँ आकर और युग परिवर्तन की घोषणा हो चुकी है। और ये संभवतः वो अंतिम सत्र चल रहा है जब 2 साल के अंदर सारे संसार के सम्मुख ये क्लियर हो जाएगी बातें, इस संसार में कौन कौन से बातें होंगी, मानव कौन से काम करेगा, मानव का पढ़ाई क्या होगी, मानव का आहार क्या होगा। सबसे पहले तो ये तय किया जाएगा, क्योंकि यही सबसे बड़ा दूषितपना रहा है मानव का। तो दोस्तों, युग परिवर्तन की इस बेला में मैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की तरफ से परम पूज्य गुरुदेव को नमन करता हूँ। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने परम पूज्य गुरुदेव का दिया हुआ कार्य, राजनीति के पुनर्निर्धारण का जो कार्य था, वो दीनदयाल उपाध्याय जी ने विश्व राजनीति के सम्मुख 4 सूत्र प्रस्तुत किए हैं। इन 4 सूत्रों की व्याख्या इस क्रम से अगर हम करते हैं, आर्थिक लोकतंत्र द्वारा अर्थायाम आधारित एकात्ममानववाद की स्थापना से अंत्योदय की प्राप्ति होगी। और इसी बात को मैं कहता हूँ, एकात्ममानववाद से समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरणवाद होगा अब दुनिया में। और इसी बात को मैं आत्मत सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुम्बकम के मिलान के रूप में होगा। ये तीनों मेरे ये सब्जेक्ट हैं, सूत्र हैं। इन पर मैं सारे विश्व को आमंत्रित करता हूँ और मैं चैलेंज करता हूँ कि धरती पर इतनी सर्वश्रेष्ठ स्तर की राजनीति का निर्धारण हो चुका है कि मानवों के बीच संपूर्ण प्रकार की समस्याएं जो आज तक इकट्ठा की है मानवों ने, उनको सबको परम पूज्य गुरुदेव बुहार के फेंक देंगे और सतयुग की वापसी के रूप में एक नई दुनिया का निर्माण हो रहा है। उसके हम साक्षी बनेंगे। ये हमारा सौभाग्य है, ये परम पूज्य गुरुदेव की हम पे अनुकंपा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बच्चा डॉक्टर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मस्थली धामक्या स्टेशन जयपुर राजस्थान से उन्हें आप सभी लोगों को नमन करता हूँ। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी को नमन करता हूँ। और आदि शक्ति माँ गायत्री के वो प्राण जो बिजली के रूप में सारे शरीरों में व्याप्त है, दिखाई नहीं देंगे, आत्मा भी दिखाई नहीं देगी, परमात्मा भी दिखाई नहीं देगा। और तीनों का मिलन कहाँ होगा? तीनों का मिलन होगा धरती पर किसी भी जीव शरीर में। और मानव जीव शरीर से वो मोक्ष प्राप्त कर सकता है और कोई शरीर से मोक्ष प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अब ये मोक्ष क्या है, ये मृत्यु को नहीं कहते हैं, ये समझ लेना ज़रूरी है। और ये समझ में कब आएगा? जब आप धरती को पहला सूत्र सारी दुनिया के 8 अरब लोगों को इस सूत्र का व्याख्या कर दोगे और आत्मत सर्वभूतेषु को दीनदयाल उपाध्याय जी के अनुसार राज्य की नीति में प्रस्तुत होना है।
और परम पूज्य गुरुदेव का अखिल विश्व गायत्री परिवार जो संपूर्ण संसार के संपूर्ण प्राणियों का परिवार के रूप में धरती को सृजित किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चा डॉक्टर।